अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 3.6 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बातें, जैसा कि आपको पता है, कुछ आइडियाज हम उस एक्सरसाइज से मुतलका जो है वो शेयर करते हैं ताकि क्वेश्चनों को हल करने में आसानी हो। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बड़े मजे की बात है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलता है कि ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है या एक्सरसाइज जो है वो 3.4 के पहले क्वेश्चन में से कोई पार्ट आया है। दोनों में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड लेकर क्वेश्चन में रकम लेकर आंसर निकालना है, और यहाँ पे भी हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल करनी है। सवाल को हल करने का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो हमें समझ होगा तो हमें पता लगता है कि हमने इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगाना है, या इस क्वेश्चन को जैसे इस एक्सरसाइज में हमने के मेथड से इसको सॉल्व करना है, या ये वो वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट पहले इसको समझिएगा, इसका कंसेप्ट लीजिएगा, उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है कि अगर, यानी इफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी हो तो इसके बाद आगे लिखा होता है साबित करें। इसके बाद कोई एक आगे जूस दे दे, जैसे मैंने आपके सामने पहला, तीसरा या चौथा जूस लिखा है, आगे इनमें से कोई रकम दे दे। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमने कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम से करना है, या हमने इसको अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करके जो ए के साथ एक्स्ट्रा चीज है उससे करना है, या ये के मेथड का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। अगर जस्ट इफ के बाद ये रकम लिखी जाए और वो कहे देन प्रूव दैट, तो ये रकम आ जाए, तो समझ जाना ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। क्या मैंने कहा कि अगर वो लिखे इफ, उसके बाद ये रकम लिखे और फिर कहे देन प्रूव दैट, आगे कोई आपको जूस दे दे, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। अब अगर ये लिखने के साथ एक चीज और भी वो लिख दे, वो कहे वेयर ए बी सी एंड डी डज नॉट इक्वल टू 0, ये एक वर्ड साथ क्वेश्चन के अंदर यूज करे। देखें, बाद का जब हम स्टेटमेंट क्वेश्चन की पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऐसा क्या रखा है, या मुझे तो जस्ट इसका आंसर हल करना आता है, मैंने हल कर लेना है, तो इसकी इबारत के अंदर ये कॉमे ये जीरो के इक्वल नहीं है, ये फलां ये जीरो के इक्वल है, इसका क्या किरदार है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, बाद औकात ये कहा जाता है कि जब हम अक्सर किसी बच्चों को कहते हैं कि आप उर्दू की किताब खड़े होकर रीडिंग करो, इस्लामियात की किताब खड़े होकर रीडिंग करो, तो वो रीडिंग करना शुरू कर लेते हैं, पढ़ते हैं और साथ साथ समझाया जाता है। और बहुत सारे मकामात पर हम अक्सर औकात स्टूडेंट को, जब कोई मैथ वाला बंदा, जब कोई साइंस वाला बंदा ये कहता है जी रियाजी की जो बुक है उसको पकड़ो और इसकी रीडिंग करो, तो बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे उस्ताद कराम के ذहन में क्वेश्चन जाता है कि रियाजी की रीडिंग भी होती है। तो हाँ स्टूडेंट, रियाजी की रीडिंग भी होती है, हर किताब की रीडिंग होती है, इसको पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि हमसे वो चाहती क्या है, हमसे वो क्या पूछ रही है। तो सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आपके क्वेश्चन में ये तो सिमिलर है, ये तो 3.4 में भी है, 3.6 में भी है, लेकिन अगर आगे वो एक कंडीशन दे दे कि ये चारों जो टर्म्स हैं ए बी सी डी ये इक्वल नहीं है जीरो के, ब्रैकेट के अंदर लिखा आ जाए, वैसे आ जाए, तो साबित करें आगे इनमें से कोई जूजो, तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन जो है वो 3.4 का नहीं है, ये एक्सरसाइज 3.6 का है। अब इसको कैसे हल करना है, तो इसको हल करने का एक मेथड है जिसे हम कहते हैं के मेथड, जिसको हम कहते हैं के का तरीका। हाँ, बाद का यूं भी हो सकता है वो आपको क्वेश्चन दे के कहे कि इसको आप हल करें के तरीके से, फिर तो ये बड़ा आसान हो जाएगा
कि हमें उसने डायरेक्ट ही खुद ही बता दिया कि आपने इसको के मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट में कहे कि अगर ये इस तरह है और वेयर ए बी सी डी डज नॉट इक्वल टू 0 तो देन तो साबित करें, तो ये पहचान बताता है ये चीज इतनी कि ये के मेथड का सवाल है। अब इसको कैसे हल करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल जस्ट। अब आपने करना क्या है, यानी यहीं से आपको के मेथड की डेफिनेशन भी आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी, और उसने कहा है ये जीरो के इक्वल नहीं है, यानी ये चारों टर्म्स अगर जीरो के इक्वल नहीं है इट मीन ये जीरो नहीं हो सकती। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बटा बी इक्वल सी बटा डी एक नंबर के इक्वल, एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल, जीरो के अलावा कोई भी कर लें। इसका मतलब है कि ये रकम इसके इक्वल है, ये रकम इसके भी इक्वल है, ये रकम इसके इक्वल है, ये रकम इसके भी इक्वल है, यानी ये तीनों रकमें आपस में इक्वल हैं। तो मैं लिख सकता हूं ए बटा बी इक्वल के और सी बटा डी इज इक्वल टू के। देखिए मैंने दोनों रकमों को लहदा के इक्वल लिख दिया। अब इसको क्रॉस ज़रब दें तो ये हो जाएगा ए बराबर बी के और उधर से निकल आएगा सी बराबर डी के, यानी ए की कीमत निकल आई बी के, सी की कीमत निकल आई डी के। हाँ, अगर ये और भी रकम हो जाती आगे ई एफ, जैसे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा होना है कि ए बी सी डी ई एफ डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर उसमें सिर्फ क्या तब्दीली आएगी कि ई बटा एफ वो इक्वल होगा के, यानी इसमें भी आ जाएगा ए बटा बी सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर के। तो यहां से इसकी कीमत निकल आएगी ई बराबर एफ के। तो ये वो तीन रिजल्ट हैं जो पहले क्वेश्चन में ये दो यूज होते हैं और दूसरे क्वेश्चन में ये तीनों, ये वो हमें बताएंगे। इसे हम कहते हैं जी के मेथड। ये हमें अब क्या बता रहे हैं, सिंपल सा आइडिया, सिंपल सा कंसेप्ट कि हमें क्वेश्चन में जहां भी ए नजर आएगा उसकी जगह बी के पुट कर दें, जहां सी नजर आएगा उसकी जगह डी के पुट कर दें, जहां ई आएगा उसकी जगह एफ के पुट कर दें। बस खुद ब खुद आंसर अपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड के इक्वल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर लाजमी तौर पर क्वेश्चन के आंसर में आपको के लिखा नजर आएगा, यानी लेफ्ट और राइट में के इन्वॉल्व होगा, सवाए एक या दो जूस के। एक ऐसा जूस तो मस्त मुझे पता है कि है, उसमें आपकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड में के नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो उसके साथ बी डी और भी कुछ कीमतें होंगी, तो वो परेशान नहीं होना, वो भी आपका आंसर दोनों साइडों का सेम होना चाहिए, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक चल रहा है। ये वो आइडिया है, ये वो कंसेप्ट है जिससे हमें पता लगेगा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये पहचान होगी उसकी, और इसी को हम कहते हैं के मेथड। तो हमने जस्ट हल करते वक्त ये प्रूव नहीं करना, हल करते हुए तो आपने जस्ट लिखना है कि हम जानते हैं या वी नो दैट, या लेट कर लें जो भी, के ए बराबर बी के, सी बराबर डी के, ई बराबर एफ के। वहां ये पूरी तारीफ नहीं लिखनी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये निकलती किस तरह है, के मेथड की डेफिनेशन क्या है वो हमने समझ लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चनों की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं जी अपने पहले जुज की तरफ। तो इसी तरह आपने लिखना है वी नो दैट या के तरीके के मुताबिक, दोनों में से जोन सा मर्जी वर्ड लिख लें। तो क्या लिखेंगे जी, ए बराबर बी के और सी बराबर डी के, यानी जहां ए आएगा उसकी जगह हमने बी के पुट कर देना है, और जहां आएगा सी उसकी जगह डी के, बाकी को कुछ नहीं कहना। करते हैं जी हल। 4 ए की जगह बी के माइनस बी, वैसे ही क्योंकि बी की जगह तो कुछ भी पुट नहीं करना, बटे में फिर 4 ए की जगह बी के और प्लस 9 बी, वैसे ही क्योंकि बी को कुछ नहीं कहना, इक्वल 4 सी की जगह डी के माइनस 9 डी, बटे में फिर सी की जगह डी के, जहां जहां सी आए वहां वहां डी के, ये 9 डी वैसे ही। अब ऊपर में से देखें बी कॉमन आता है
तो वो कॉमन ले लें, अंदर आएगा 4k माइनस 9 ओवर बटे में से भी b कॉमन, अंदर आ जाएगा 4k प्लस 9 इक्वल d कॉमन ले लें 4k माइनस d ओवर d कॉमन ले लें 4k प्लस d। अब ये b से b कट गया, d से d कट गया, इधर स्टूडेंट क्या बचा 4k माइनस 9 4k प्लस 9 इक्वल 4k माइनस d और 4k प्लस d। तो देखिए हमारी लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, इधर 9 आएगा, यानी कॉमन d लिया तो दोनों जगह पे 9 आना है। इसको जरा तवज्जो से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें लेफ्ट और राइट दोनों साइडों का आंसर सेम आ गया, तो ये हमने के मेथड से सॉल्व कर लिया। आप इसको यूं भी कर सकते हो, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड अलग हल कर लो, राइट हैंड साइड अलग हल कर लो, तब भी ठीक है। अब देखें ये और ये सेम हो गया, तो हमारा आंसर जो है वो एट द एंड सेम आना चाहिए, यही क्वेश्चन है जस्ट। इसके बाद दूसरा सिमिलर इसी तरह का है, कर लीजिएगा। तीसरा देख लेते हैं, उसी तरह आपने लिखना है जी के मेथड या के का तरीका। तो जहां ए है वहां बी के, जहां सी है उसकी जगह डी के, जस्ट पुट करना है। तो करते हैं जी, ए की जगह बी के बटे में बी, वैसे इधर भी ए की जगह बी के, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, सी की जगह डी के और इसके ऊपर स्क्वायर है, बटे में इसको हमने कुछ भी नहीं कहना, ये सेम बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बस ए और सी की जगह पुट करना है, बी और डी की जगह कुछ नहीं। ये बी से बी कट गया, तो इसका आंसर निकल आया के। अब बी के का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये स्टूडेंट बन जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर और सारी रकम के ऊपर है जजर। अब ये के ऊपर में से देखें के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, ओवर में क्या है बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर और सारी रकम के ऊपर उसी तरह स्क्वायर रूट। ये इधर के, ये सारी रकम इससे कट गई, बाकी बचा के स्क्वायर, इसके ऊपर है जजर या स्क्वायर रूट, तो के इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो के। तो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का भी के और राइट हैंड साइड का भी के। तो आपने लिख देना हेंस प्रूव दैट। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं जी चौथे जुज की तरफ। रकम थोड़ी सी निस्बत की फॉर्म में है, थोड़ी सी वेरिएशन की फॉर्म में है, लेकिन तरीकाकार वही है, कंसेप्ट वही है। एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते जाएं। तो चेक करते हैं जी क्या इसमें कोई तब्दीली है। तो उसी तरह ए की जगह बी के, सी की जगह डी के। देखिए जब ए की जगह बी के लिखेंगे, इसकी होल पावर 6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं B6 K6 आगे प्लस, इसकी जगह C6 की जगह लिखा जा सकता है D6 K6। आपने कैसे लिखना है, उसी तरह ए की जगह बी के की होल पावर 6, जैसे इधर लिखी है होल पावर 2, तो अगले स्टेप में ये हो गया, तो इसको हमने लिख लिया। अब निस्बत है उसको हमें पता है, हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो B6 और D6 को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, वो वैसे ही इक्वल ए क्यूब सी क्यूब। तो ए की जगह लिखा जा सकता है बी क्यूब के क्यूब इंटू, ये इससे जरब हो रहा है, तो सी की जगह डी के का होल क्यूब, तो उसको लिख सकते हैं डी क्यूब के क्यूब। निस्बत की जगह बटा, ये वैसे ही क्योंकि इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, B3 D3। अब स्टूडेंट ऊपर से देखें के की पावर 6 दोनों में कॉमन है, तो B6 प्लस D6 ओवर में B6 प्लस D6 इक्वल, इसको आपस में जरब दें तो B3 D3 के की पावर 3 3 से जरब खाएगी तो 6
बटे में बी क्यूब डी क्यूब। अब ये स्टूडेंट सेम है, ये इससे कट गई तो बाकी बचा K6। ये B3 इससे कट गया, D3 इससे कट गया, तो स्टूडेंट बाकी क्या बचा K6। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो हमने सेम निकाल लिया। जस्ट पुटिंग करते जाएं A B के और C D के, तो आपकी लेफ्ट और राइट जो है वो सेम आती जाएगी। अब चेक कर लेते हैं जी इसके बकिया जूज किस तरह से हैं। अगर कोई टिपिकल है या थोड़ा सा मुश्किल है, आपकी तबीयत पे नागवार गुजर रहा है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट चलते हैं जी हम अपने 5वें जूज की तरफ। तो रकम थोड़ी सी अजीब लग रही है ना, गड़बड़ दे रही है, लेकिन गड़बड़ जैसे भी हो, रकम बड़ी हो बटे में हो, ये भी थोड़ी सी परेशान कर रही है, लेकिन परेशानी नहीं है, तरीकाकार वही है जी। जहां पे ए नजर आए आराम से वहां बी के पुट कर दें, बी वैसे ही, बी को ना तंग करें, बी के साथ छेड़ाखानी नहीं करनी, क्यू और बी वैसे ही, निस्बत की जगह बटा पी इंटू सी नजर आया, डी के फौरन पुट कर दें, डी वैसे ही प्लस क्यू डी इक्वल ए नजर आया, बी के पुट कर दें, बटा सी नजर आया, डी के पुट कर दें। इसके बाद स्टूडेंट यहां से लेकर यहां तक ये इतनी रकम है, इन दोनों में देखें बी कॉमन है, तो इसमें बी कॉमन ले लें, तो क्या आएगा जी पी बी इंटू अंदर बचेगा K+1 प्लस ये क्यू बी वैसे, यानी इन दोनों रकमों में से मैंने बी कॉमन ले लिया, ओवर इन दोनों रकमों में से देखें डी कॉमन है, उसको कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा K+1 और प्लस क्यू डी इक्वल ये K से K कट गया, तो क्या आ गया B बटा D। तो देखें ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर K नहीं बचेगा, लेकिन एट द एंड बात वही है कि आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। ये जरूरी है कि आंसर के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, आंसर सेम आएगा। अब स्टूडेंट देखें यहां से लेकर यहां तक एक रकम या दूसरी रकम, इसमें और इसमें देखें बी कॉमन है, बी ले लिया हमने कॉमन, इधर क्या बचा P इंटू K+1 और प्लस यहां से क्या कॉमन लिया हुआ है बी, तो बाकी बचा क्यू, ये ब्रैकेट बंद, ओवर ये रकम एक प्लस ये दूसरी, इसमें और इसमें देखें डी कॉमन है, वो कॉमन ले लें, इधर बाकी क्या बचा P इंटू K+1 प्लस यहां पे बाकी क्या बचा Q, ये ब्रैकेट बंद इक्वल B बटा D। अब स्टूडेंट देखें ये रकम सेम है, तो इस रकम को आप इस रकम के साथ काट दें, तो क्या बचा B बटा D इक्वल B बटा D। तो देखिए हमारी लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है। अच्छा बाद बात ये होता है कि जहन में चला जाए कि ये तो K मेथड का क्वेश्चन है, इसमें K आना चाहिए था, तो स्टूडेंट आप इसके आंसर में K लेके आ सकते हैं, परेशान नहीं होना, लेकिन ये भी ठीक है, कैसे गौर करें। हमें पता है कि A इक्वल होता है B के और C इक्वल होता है D के, पता है ना। यहां से अगर हमें B की कीमत चाहिए तो मैं A बटा K लिख सकता हूं, मजीद अगर आपकी जस्ट तसल्ली के लिए तो मैं लिख सकता हूं A बटा K ओवर ये D इधर आ जाएगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं C बटा K इक्वल अगेन इस B की जगह लिख सकते हैं आप A बटा K और बटे में C बटा K। तो गौर करें ये A से A कट जाएगा, ये C से C कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1/K और बटे में भी 1/K, इधर भी 1/K और फिर बटे में भी 1/K। तो देखें आपका ये आंसर सेम आ गया। यानी बात वही है कि आपको जब प्रैक्टिस आती है, तरीकाकार आता है, तो आप किसी भी तरह क्वेश्चन के साथ जो है वो खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन आपने बस यहां तक रो देना है, लेफ्ट और राइट आपस में सेम है, तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं छठा जूज आप खुद कर लीजिएगा, रेशो वाला जूज है, इजी है, हो जाएगा। चलते हैं 7वें की तरफ।
क्योंकि ये बटे के अंदर बटा यानी 2 रकमें बटे में इधर भी बटा, तो इसलिए मैंने जस्ट ये रकम जो है वो लिखना चाहिए। जी कैसे हल होगा, उसी तरह ए की जगह बी के, इस ए की जगह बी के माइनस बी, वैसे ही ये निस्बत है तो इसको हम लिख सकते हैं बटा या तकसीम। ऊपर ए की जगह बी के प्लस बी और बटे वाला बी वैसे ही इक्वल सी की जगह डी के ओवर सी की जगह फिर डी के, डी वैसे ही निस्बत की जगह तकसीम, सी की जगह डी के प्लस डी और ओवर वाला डी वैसे ही। जस्ट क्या किया, जहां जहां ए है वहां बी के पुट करी जा रहा हूं, जहां सी है उसकी जगह डी के, बी डी को कुछ भी नहीं कहा। अब ये ऊपर वाला बी के वैसे ही ओवर नीचे से बी कॉमन इनटू के माइनस 1, निस्बत तकसीम को जरा में बदल दें, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो इसमें से बी कॉमन ले लें, अंदर बचेगा के प्लस 1 इक्वल ऊपर वाला डी के वैसे ही बटे में से डी ले लें कॉमन के माइनस 1। तकसीम को बदला जाता है जब ज़रब में, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो डी कॉमन ले लें के प्लस 1। अब स्टूडेंट देखें, ये वाला बी इस बी से कट गया, ये बी इस बी से कट गया, ये डी इस बी से कट गया, ये डी इस डी से, ऊपर क्या बचा के माइनस 1 के प्लस 1, तो ए जमा बी, ए नफी बी इक्वल होता है ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर, इधर बचा के ओवर में के स्क्वायर माइनस 1। तो देखें लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है, मजीद भी कैंसिल कर सकते हैं आप, के से के काट दें, 1 ओवर ये 1 ओवर ये, या नीचे वाली इससे काट दें। बहरहाल जहां पे दोनों साइडों का आंसर सेम हो गया है, आपका क्वेश्चन जो है वहां तक भी आपको पूरे नंबर देगा। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चनों की समझ आपको आ चुकी होगी। इसके बाद इसी एक्सरसाइज के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी तरह जो है इसके अंदर 3 है, यानी वैल्यूज आएगा अगर ए बटा बी, सी बटा डी और ई बटा एफ ये इक्वल ना हो सिफर के, यानी ए कोमा बी, सी कोमा डी, ई कोमा एफ 0 के इक्वल नहीं है, तो आप इनको प्रूव करें। तो उसकी ये पहचान होगी, वो लिखा होगा डज नॉट इक्वल टू 0, और वैसे भी इसकी वैल्यूज जो हैं वो आपको ई एफ ए वगैरह सी डी नजर आ रहे होंगे, तो समझ जाना ये के मेथड का क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे जी वी नो दैट, या हमें पता है कि हमने जब के मेथड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई तो उसके अंदर क्या क्या सब्स्टिट्यूशन थी, वो एक मरतबा फिर मैं लिख देता हूं कि ए की जगह बी के, इसके बाद सी की जगह स्टूडेंट डी के, और जहां ई आएगा उसकी जगह आपने एफ के पुट करना है। ये वो सब्स्टिट्यूशन है जो स्टूडेंट हमने पुट करनी है, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। या ऊपर आप लिख लेंगे जी के का तरीका, मेथड ऑफ के। तो देखते हैं जहां जहां ए है वहां बी के पुट करें। ए की जगह बी के, सी है इससे जरब हो रहा है तो जारी बात है इसकी जगह आएगा डी के, प्लस सी की जगह डी के, ई जरब हो रहा है तो इसकी जगह एफ के, प्लस ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के। तो सब्स्टिट्यूशन कर दी जहां जहां जो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है बटे में। ये बी डी वैसे ही, इसको तो कुछ नहीं कहना ना, डी एफ एफ बी इक्वल, अब इक्वल में ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, ओवर में बी डी एफ, उनके साथ छेड़ाखानी नहीं करनी, और होल पावर में कितना है 2/3। इसके बाद जब ये आपस में जरब खाएगा तो बी डी के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जब जरब खाएगा तो डी एफ के स्क्वायर हो जाएगा, ये जरब खाएगा तो एफ बी के स्क्वायर, ओवर ये तीनों रकमें वैसे ही
इसके बाद स्टूडेंट ये ज़रब खाएंगे तो हो जाएगा बी डी एफ और के ऊपर क्यूब, ओवर में क्या है बी डी एफ और होल पावर में है स्टूडेंट 2/3। इसमें से कॉमन ले लें तो के स्क्वायर आया कॉमन, बी डी डी एफ एफ बी, ओवर में बी डी प्लस डी एफ और एफ बी इक्वल बी से बी कटा, डी से डी कट गया, एफ से एफ कटा, बाकी बचा के क्यूब होल पावर में 2/3। अब ये सारी रकम इससे कट जाएगी तो इधर बचेगा के स्क्वायर, ये 3 पावर इससे कट गई तो इधर भी क्या बचेगा के स्क्वायर। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के सेम आ गई, इसे हम कहते हैं जी के मेथड, के का तरीका। चलते हैं जी इस जूस की तरफ। अब यहाँ पे ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, तो ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, तो ये मिलके क्या बन जाएगा बी डी के स्क्वायर। यानी एक स्टेप आप कर लीजिएगा, ए की जगह बी के इंटू सी की जगह डी के, जरब देखिए ये आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप गलती ना करें तो बटे में बी डी, वैसे ही बस गलती ना हो, क्वेश्चन का स्टेप स्किप करने में कोई नंबर नहीं कटते। सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, तो क्या बन जाएगा डी एफ के स्क्वायर और बटे में डी एफ वैसे ही, प्लस ई की जगह एफ के, ए की जगह बी के, तो क्या बच जाएगा एफ बी के स्क्वायर बटे में एफ बी। यानी हमें पता है वही रकम बचेगी जो बटे में है, यूं समझ लें बी डी डी एफ एफ बी इक्वल ए की जगह बी के, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, सी की जगह डी के और डी स्क्वायर के स्क्वायर, चूंकि ऊपर स्क्वायर की वजह से, प्लस ई की जगह एफ के का होल स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर बटे में एफ स्क्वायर। अब ये बी डी से कट जाएगा, डी एफ से, एफ बी से, एक के स्क्वायर 2 3, तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इससे गया, डी स्क्वायर इससे कट गया, एफ स्क्वायर इससे, तो उधर भी 3 के स्क्वायर बच गया। तो यही हमारा आंसर है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों की सेम है। तो अगर आपने 3 से 3 काटना है तो बेशक वो भी काट दीजिएगा। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.6 होती है खत्म। इट मीन हमारा ये चैप्टर जो है वो एक्सरसाइजेज जो है यहाँ पे होती हैं खत्म। इसके बाद जो है वो मैं रिव्यू एक्सरसाइज के साथ आपके सामने जो है वो हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।